नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में जाना था एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में हमने इवन हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में कवर करा था। अगर बाई चांस आप भी इंटरेस्टेड हैं पाइथन में एंड आप पाइथन कोर्स को पूरा देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपना यूट्यूब खोलें एंड फिर यहाँ पर आप सर्च करें प्रबोधनम। एंड प्रबोधनम जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये चैनल दिखाई देगा। ऑफ कोर्स क्या करना है, सबसे पहला स्टेप सब्सक्राइब कर एंड इसके साथ साथ आपको ये बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको धड़ाधड़ मिल जाए। उसके बाद आपने प्लेलिस्ट चेक करनी है एंड प्लेलिस्ट में अगर आप देखो तो पाइथन द सुपर कोर्स का प्लेलिस्ट है, बहुत सुपर सा प्लेलिस्ट। तो सवाल आया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड आज पढ़ने वाले ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है एंड अब हम लोग फाइनली ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स व्हिच परफॉर्म सम टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो ऑफ कोर्स हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस मींस प्लीज वो सुई धागा लेके चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, वो एक अलग टाइप का ऑपरेशन है। बट हम जो ऑपरेशंस की बात करें वो डेली लाइफ की जो ऑपरेशंस है इनकी बात करें। एंड इन ऑपरेशंस की अगर हम देखें तो एग्जांपल के तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए जो कि रिलेशनल ऑपरेशंस करने में मदद करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए जो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए काम आएंगे। देखेंगे हम एक एक चीज़ को देखेंगे बाकायदा। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। तो अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के ऑपरेटर्स हमें देखने को मिलते हैं पाइथन में। दोबारा बोलो, मैं ऑपरेटर्स के लिए कहते हैं, ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। एंड एग्जाम्पल के तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो बचपन से ही आप लोग एडिशन के लिए एक सिंबल यूज करो प्लस, एंड दैट प्लस सिंबल इज ऑपरेटर। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोग एक माइनस का एक डैश यूज करते हो एज अ सिंबल। तो जहां भी आप 5 एंड वो डैश सिंबल यूज कर दोगे एंड 2 लिख दोगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें। तो ये डैश सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑपरेशन को जो कि है सब्ट्रैक्शन। एंड यही डैश सिंबल आपको फोर्स करेगा कि भाई आप सब्ट्रैक्शन करो। तो ऑपरेटर्स के लिए कह रहे हैं, इन सिंबल्स को कह रहे हैं। एंड ये सिंबल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सम और सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेटर्स इन सिंबल्स को कहते हैं। 7 टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन पाइथन। एंड आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस किन्हें कहते हैं एंड कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पे काम आते हैं। तो अभी हम देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल है। एंड ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्लस, ऑफ कोर्स एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रहा, डिवीजन के लिए ये रहा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। उसके बाद 2 स्टार साइंस जो कि एक्सपोनेंट के लिए हैं एंड 2 स्लैश जो है वो आपके फ्लो डिवीजन के लिए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक तो सर ठीक है। अगर हम डिवीजन देखें तो हमें 2 तरह के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं और 2 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। एक है नॉर्मल डिवीजन जिसके लिए एक स्लैश यूज करेंगे एंड दूसरा फ्लो डिवीजन जिसके लिए हम लोग 2 स्लैश यूज करें। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड साथ में ये परसेंटेज का सिंबल क्या है सर? ये मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए सर? तो ये हमें रिमाइंडर देने वाला है। एंड सबसे पहले हम इन 3 ऑपरेटर्स को एक बार देख लेते हैं एंड तब जाके हम आगे जो और हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो अगर मैं दिखाऊं आपको, एक डिवीजन कर दें पहले, सबसे पहले तो डिवाइड कर दें भाई, 5 से 7 को डिवाइड कर दें। एंड जैसे मैं 5 से 7 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 5 1 या 5। वाह सर, आप तो डिवीजन नहीं सिखा रहे। रिमाइंडर आया 2, बट हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बन गया 20 एंड 5 4 जा 20 ऑफ कोर्स। एंड फाइनली रिमाइंडर आ गया 0। ये जो 1.4 है इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट। एंड ये जो फाइनली रिजल्ट आया है, अभी इसके बारे में ना, अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले कोशेंट की बात करते हैं।
ये है बेसिक तौर पे 1.4 जो है ये एक्चुअल रिजल्ट है। ये क्या है? एक्चुअल रिजल्ट है। एंड ये जो एक्चुअल रिजल्ट है ये दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है एंड वो दो इंटीजर्स है 1 एंड 2। ये जो 2 है इसको कहा जाता है सील वैल्यू और अपर वैल्यू, जबकि ये जो 1 है इसको कहा जाता है फ्लोर वैल्यू और लोअर वैल्यू। इट मीन्स जो एक्चुअल रिजल्ट होता है वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है अगर डेसिमल वैल्यू है तो जो लोअर इंटीजर होता है उसको हम लोग फ्लोर वैल्यू ऑफ द डिवीजन कहते हैं, जबकि जो अपर वैल्यू होती है और अपर इंटीजर होता है उसको हम लोग सील वैल्यू ऑफ द डिवीजन कहते हैं। तो फ्लोर डिवीजन और फ्लोर वैल्यू अगर आपको चाहिए तो फिर हमें करना पड़ता है फ्लोर डिवीजन। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्लोर डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट देखा था वो बेसिक तौर पे इस फ्लोर वैल्यू के लिए था। तो अगर मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, दो स्लैश लगाऊंगा। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो फिर मैं एक ही स्लैश लगाऊंगा। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि जब हम डबल स्लैश लगाते हैं तो फिर हमें फ्लोर वैल्यू मिलता है और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि हम फ्लोर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। फ्लोर डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी है। फ्लोर डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, जबकि अगर हमें सील डिवीजन शो करना होता तो फिर हम इस तरीके से, आप देख सकते हो नीचे के ये जो दो लेग्स हैं ये शो कर रहे हैं कि भाई हम फ्लोर वैल्यू में इंटरेस्टेड है, जबकि ये अपर लेग्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम सील वैल्यू चाहिए। और सर एक्चुअल वैल्यू के लिए अपन पूरा का पूरा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है हमारा बेसिक तौर पे फ्लोर का डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट है भाई पाइथन में। इसके साथ साथ एक्चुअल रिजल्ट के लिए जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसका भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगली चीज जो चीज आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि डिवाइड कर रहे हैं आप एंड जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा का पूरा भाई कट जाए। ऐसे ही होता है ना कुछ रिमाइंडर भी तो बच जाता है। एंड अगर बाई चांस आप रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज। तो ये जो अभी आप परसेंटेज का साइन देख रहे थे वो बेसिक तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो फिर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपको नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा जो कि एक स्लैश से ही हो जाएगा। एंड अगर बाई चांस आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए तो फिर आपको फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा जो कि डबल स्लैश से होगा। तो आई होप अभी आपको ये तीनों के तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि एक्सपोनेंट्स का है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो मान लो कि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट और कुछ नहीं पावर्स हैं। आपने पावर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 × 2 × 2 तो जितना भी पावर होगा उतनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 4, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब कि आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 की पावर 5 का क्या मीनिंग है? सर 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 81 आएगा एंड यहाँ पे 32 आएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमको मिलेगा बाय यूजिंग दिस पावर कॉन्सेप्ट। तो मैथ्स में हम तो इस तरीके से लिखते आ रहे हैं, बट ये चीज़ पाइथन को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टार लगाते हैं। तो जब 2 ∩3 लगा रहे हो इट मीन्स कि आप ये लिखना चाह रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। जब आप 3 ∩4 लगा रहे हो तो फिर इसका मतलब कि आप ये लिखना चाह रहे हो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप 2 ∩5 लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आप ये लिखना चाह रहे हो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। आई होप आपको ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी समझ में आ रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो कि इन पावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हमने टोटल 4 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, जो कि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, इसके साथ साथ मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर देगा हमें, फिर डबल स्लैश जो कि फ्लोर वैल्यू देगा हमें, एंड सिंगल स्लैश जो कि हमें एक्चुअल रिजल्ट और एक्चुअल क्वोशिएंट ऑफ द डिवीजन देगा। ओके। एंड ऑफ कोर्स आप इन प्लस माइनस वगैरह से तो परिचित होंगे। आपको पता होगा कि भाई प्लस क्या है, आपको पता होगा माइनस क्या है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन क्या क्रॉस का साइन यूज नहीं करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन यूज करेंगे ये स्टार। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, 7 + 5 12, 7 - 5 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35, 7 डिवाइडेड बाई 5 1.4, 7 मॉडुलस 5 ये क्या है? सर ये हमारा रिमाइंडर।
प्लीज़ ये रिमाइंडर है, एंड मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, एंड ये एक्सपोनेंट है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, जो कि हमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर से मिलेगा। एंड साथ में फ्लो डिवीजन के लिए अपन यूज़ करते हैं डबल स्लैशेस, एंड ये है हमारा फाइनली 1 एज अ फ्लोर वैल्यू। ओके, अब इन सब चीज़ों को अपन आइडियली शेल में भी देख लेते हैं भाई। तो अपन आ चुके हैं भाई अपने आइडियली शेल के अंदर, एंड फाइनली अभी हम लोग कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एंड हर एक चीज़ को अपन बस डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू समथिंग, क्या ले लें, 12, एंड बी इक्वल्स टू समथिंग 5, एंड अब आप आराम से प्रिंट करते रहो। सबसे पहले प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, तो ए प्लस बी प्रिंट कर दो भाई, एंड जैसे प्रिंट करा आपने 17। दूसरी चीज़ जो आप प्रिंट कर सकते हैं, ए माइनस बी, तो अगर आप ए माइनस बी प्रिंट करोगे, 12 में से 5 गया 7। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एंड इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, एंड आप क्या प्रिंट कर सकते हो, रिजल्ट को, तो प्रिंट कर दो बाई रिजल्ट 60। सिमिलरली आप डिवीजन भी तो कर सकते हो सर, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, और वेरी सॉरी, ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे, तो हमें मिलेगा 2.4। ऑफकोर्स आप चेक कर सकते हैं कि जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2.4 आएगा। इसी तरीके से अपन आ जाते भाई मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके, तो ए मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लो भाई, कहाँ गया, ये रहा मॉडुलस ऑपरेटर, एंड बी, दोबारा बोलो मैं, शिफ्ट प्लस में 5 दबाना, मॉडुलस ऑपरेटर मिल जाएगा आपको, एंड ये रहा आपका 2, एंड 2 क्या है सर, रिमाइंडर, तो 12 को हमने 5 से डिवाइड करा, 2 रिमाइंडर बचा, एंड वही हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। अगली चीज़ फ्लो डिवीजन करना होगा, तो फ्लो डिवीजन के लिए अपन क्या करेंगे, ए डबल स्लैश बी, एंड जैसे एंटर कर दें आप देख सकते हो 2, एंड क्यों, क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू है किस चीज़ का, ए एंड बी के डिवीजन का। इसके साथ कौन सा चीज़ बच गया, वो है हमारा एक्सपोनेंट का, तो भाई प्रिंट कर दो एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सपोनेंट ऑफ 3 टू दी पावर 4, तो डबल स्टार लगाया हमने, एंड इससे हमें क्या पता चल गया कि हम बेसिक तौर पे एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड पावर 3 टू द पावर 4, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 81। तो ये हमने देखा था प्लस के बारे में, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फिर हमारा फ्लो डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपके लिए एक टास्क है, एक टास्क आप लोग ट्राई मारोगे, एंड वो है आपका नेगेटिव वैल्यू का फ्लो डिवीजन। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल -12, एंड इसका फ्लो डिवीजन करोगे, एंड फिर हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, एंड आप लोग कमेंट करोगे कि भाई क्या रिजल्ट है एंड क्यों है ऐसा रिजल्ट, ये चीज़ें आप बताइए। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड साथ में जो भी डाउट्स हों उनको कमेंट करें, वी विल रिजॉल्व आपके जो भी डाउट्स होंगे, एंड प्लीज़ शेयर करें भाई, अपना ही चैनल है ना, एंड अपने चैनल को तो ग्रो कराना बनता है ना, है कि? ओके, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।